हर साल सावन के पवित्र महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा करते हैं देवों के देव महादेव को जल अर्पित करने। यह है कांवड़ यात्रा, आस्था, तप और समर्पण की एक जीवंत मिसाल। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां गंगा उत्तरवाहिनी यानी उत्तर दिशा में बहती है। यहीं से शुरू होती है पवित्र कांवड़ यात्रा। यहाँ के अजगैबीनाथ महादेव मंदिर में गंगा जल भरकर भक्त बोल बम के जयघोष के साथ रवाना होते हैं देवघर के बैद्यनाथ धाम की ओर। कांवड़ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह आस्था की परीक्षा है। भक्त दिन रात चलते हैं नंगे पांव, कंधों पर कांवड़ लिए, गर्मी, बारिश और थकान को पीछे छोड़ते हुए। रास्ते में जगह लंगर, भंडारे, शिविर और बोल बम सेवा दल इन भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। यह यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक लगभग 105 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा करना हर शिवभक्त का सपना होता है। यात्रा का अंतिम पड़ाव है झारखंड का पवित्र बैद्यनाथ धाम। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव पार्वती का विशेष मंदिर माना जाता है। भक्त यहाँ पहुंचकर बाबा को गंगा जल अर्पित करते हैं और मानते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कांवड़ यात्रा का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इस यात्रा की सबसे अनोखी कथा जुड़ी है लंका नरेश रावण से। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को लंका ले जाने का निश्चय किया और घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और रावण को वरदान दिया कि वह उन्हें लंका ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। जहां भी रावण शिवलिंग को जमीन पर रखेगा वही उसका अंतिम स्थान होगा। रावण ने शिवलिंग को कांवड़ में रख गंगा जल से अभिषेक के लिए उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज से जल उठाया और लंका की ओर बढ़ा। जब वह देवघर के पास पहुंचा तो देवताओं ने एक चाल चली और रावण को मजबूर किया कि वह शिवलिंग को नीचे रख दे। जैसे ही रावण ने शिवलिंग रखा वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत प्रयत्न किए पर शिवलिंग हिला नहीं। तभी से वह स्थान बैद्यनाथ धाम कहलाया और उस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ शिवलिंग कहा गया। कैसे पहुंचे सुल्तानगंज? सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन SGG। भागलपुर और मुंगेर से सुल्तानगंज के लिए सीधी बसें और ऑटो उपलब्ध है। पटना से भी भागलपुर होते हुए यहां पहुंचा जा सकता है। रुकने की व्यवस्था, कांवड़ सेवा शिविर, टेंट, धर्मशालाएं। सुल्तानगंज और कांवड़ मार्ग पर जगह धर्मशालाएं, यात्री निवास और सेवा शिविर मौजूद है। सावन महीने में कई स्वयंसेवी संस्थाएं मुफ्त भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था करती है। देवघर में होटल, लॉज, धर्मशाला और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी है। मुख्य क्षेत्र टावर चौक, टेम्पल रोड, बैद्यनाथ मंदिर के आसपास। महत्वपूर्ण पड़ाव और धार्मिक स्थल कांवड़ मार्ग पर। सड़क किनारे शिव मंदिर, विश्राम स्थल, भक्तों की सेवा। अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज, यहाँ से जल उठाया जाता है। ककरघट्टा, ढाका मोड़, बरहत, बैद्यनाथपुर, जसीडीह प्रमुख पड़ाव। नॉन स्टॉप कांवड़िए बिना विश्राम के सीधे चलते हैं। इन्हें विशेष श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। बैद्यनाथ धाम देवघर शिव का पावन ज्योतिर्लिंग और यात्रा का अंतिम पड़ाव देवघर में ही स्थित है। शिवगंगा तालाब जल अर्पण से पहले स्नान का महत्व। नौलखा मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर 38 किलोमीटर दूर। कुछ भक्त यहां तक भी जाते हैं। कुछ सुझाव यात्रियों के लिए, हल्का और आरामदायक वस्त्र पहनें। कांवड़ को जमीन पर न रखें, इसके लिए स्टैंड साथ रखें। जल गिरने न दें, कांवड़ संतुलन बनाए रखें। मोबाइल, पावर बैंक और टॉर्च साथ रखें। रास्ते में दी जाने वाली सेवा का आदर करें और स्वच्छता बनाए रखें। देवघर मंदिर में घंटियों की आवाज
भक्तों की जय घोष। कांवर यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है, शरीर की परीक्षा और आत्मा का उत्थान। अगर आप भी इस पावन यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो सुल्तानगंज से देवघर तक का यह मार्ग आपके जीवन को शिवमय बना देगा। हर हर महादेव, बोल बम।